दोस्तों नमस्कार। मैं हूं देवकीनंदन मिश्र और आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज टीवी। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे काशी विश्वनाथ मंदिर पर, जो उसके बगल में जो ज्ञान वापी मस्जिद है उसको लेकर के जो शंकराचार्य हैं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद वो आंदोलन कर रहे हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का नाम आपने जरूर सुना होगा। अयोध्या में जब भगवान राम लला की मूर्ति प्रतिष्ठापित हो रही थी, जब उनका मंदिर बन रहा था, उस दौरान स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य सबसे ज्यादा चर्चा में रहे। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ज्योतिष मठ है उत्तराखंड में, उसके शंकराचार्य बताए जाते हैं। हालांकि कुछ लोग जो सरकार है और जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग हैं, जब राम मंदिर का मसला चल रहा था, उद्घाटन की तारीख तय हो चुकी थी, उस पर उन्होंने सवाल उठाया था, तब लोग उनको शंकराचार्य मानने से इनकार कर रहे थे। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद 2 दिन से बनारस में हैं और एक दिन उन्होंने नाव में भ्रमण किया, पूरे बनारस का कई घाटों पर गए और कल यानी सोमवार को उन्होंने एक सत्याग्रह किया। उस सत्याग्रह इसलिए किया, वो जाना चाहते थे, वो परिक्रमा करना चाहते थे ज्ञान वापी मस्जिद के चारों तरफ। उनका ऐसा कहना है कि ये जो ज्ञान वापी मस्जिद है, यहां पर शिव जी का मंदिर हुआ करता था। काशी विश्वनाथ जी का जो असली मंदिर है वो इसी परिसर में हुआ करता था और पहले भी परिक्रमा होती रही है और हम परिक्रमा करने जाएंगे। हम अपनी बात इस मुद्दे पर चर्चा विश्लेषण करें, इससे पहले जो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य हैं, उनका जो सत्याग्रह है, जब वहां पहुंचे ज्ञानवापी मस्जिद के बगल में, तो उनके हाथ में एक माइक था और उनके जो समर्थक थे, उनके जो लोग थे, उनके पास एक स्पीकर भी था। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने भाषण देना वहां से शुरू किया और उसी माइक के जरिए वो जो पुलिस उनको रोक रही थी अंदर जाने से, उससे वो सवाल करते हुए वीडियो में नजर आ रहे हैं। यह वीडियो जो उनका खुद का ट्विटर अकाउंट है 1008 गुरु, उस पर उन्होंने खुद अपलोड उनकी तरफ से कराया गया है। सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को एक बार देखिए। जो जिम्मेदार व्यक्ति हो वो कृपया बताएं, रास्ता क्यों रोका जा रहा है? मठ में हम लोगों को निकलने क्यों नहीं दिया जा रहा है? कृपया बताइए। कृपया बताएं कि क्यों रोका जा रहा है। कृपया स्पष्ट रूप से ये बताएं कि हमको यहाँ पर क्यों रोका गया है। आपके पुलिस बल के द्वारा रोका जा रहा है, क्या कारण है? आपको बताया गया था पहले ही कल से कि वहाँ पे आपको जाने की अनुमति नहीं है। भाई अनुमति नहीं है, क्यों नहीं है? उसका कारण बताइए हमको कारण बताइए। कोई भी नई परंपरा के लिए अनुमति देनी नई परंपरा नहीं है, पहले से हमारी परिक्रमा होती रही है, उसके प्रमाण है हमारे पास। हमारे धर्म के पालन में आप बाधा कैसे उत्पन्न कर सकते हैं? आप कौन होते मना करने वाले? रुको भाई, हम बात कर रहे हैं ना, आप लोग कोई नहीं बोलेगा। हमको हमारे धर्म पालन में आप बाधा क्यों दे रहे हैं? कृपया बताइए। माननीय न्यायालय के आगे सभी लोग माननीय न्यायालय का ऐसा कोई आदेश नहीं है। माननीय न्यायालय का आपने हमसे कहा था बातचीत में कि 144 धारा है। हमने कहा था कि अगर आप हमसे कहेंगे हम 2 लोग केवल कर लेंगे। हम आपके शासन को सहयोग करना चाहते हैं। अनुमति दे, यहाँ रास्ता जो आप लोग करके खड़े हैं हट जाएं, ताकि हम अपने धर्म का पालन कर सके। आप धर्म का पालन करिए, लेकिन वहाँ की परिक्रमा की अनुमति नहीं है। बस क्या है? परिक्रमा के लिए अनुमति नहीं है आपके पास। भाई परिक्रमा आप कह रहे हैं 144 धारा है, हम वहाँ पर 2 लोग जा रहे हैं, 4 लोग नहीं होंगे, 5 लोग नहीं होंगे। 144 जब लगी होती है तो आपको परमिशन लेनी पड़ती है। क्या चीज? परमिशन लीजिए उसकी। ये बात आपने कल क्यों नहीं कहा? मैंने कहा था आपसे ये बात। ये नहीं कही थी, बिल्कुल नहीं कहा था आपने। मैंने कहा था कि अनुमति जो है आपके पास नहीं है। मैंने कल भी कही थी बात आपसे। ठीक है, तो आप चालू कर रहे हैं। अभी आप ये कह रहे हैं कि अनुमति लें हम। अभी आप ये हमसे कह रहे हैं कि हम अनुमति लें।
ठीक है, हम अनुमति के लिए अभी कागज भेजते हैं आपके पास, आप हमको अनुमति दीजिए। लेकिन आप हमारे धर्म पालन में, हमारी परंपराओं के निर्माण में बाधा न करें कृपया, ये हमारा आपसे अनुरोध है। कृपया आश्वासन दीजिए, बताइए इस बात का आश्वासन। यही कि हम आपको अनुमति के लिए पत्र भेज रहे हैं। हाँ, भेजिए। वीडियो में आप देख रहे हैं कि स्वामी मुक्तेश्वरानंद जो है माइक पर पुलिस से सवाल कर रहे हैं कि आखिर आप मुझे क्यों रोक रहे हैं, क्यों परिक्रमा करने नहीं दे रहे हैं। शंकराचार्य का यह भी कहना है कि जब आप हमारे पास आए थे, मतलब जब पुलिस के अधिकारी इस बारे में उनसे वार्ता करने के लिए आए थे कि आप वहां मत जाइए, तब पुलिस के अधिकारियों ने उन्हें बताया था कि चूंकि धारा 144 लगी हुई है, इस वजह से आप 5 व्यक्तियों से ज्यादा वहां पर नहीं जा सकते हैं। लेकिन जब वो ज्ञानवापी मस्जिद के पास पहुंचते हैं, वहां तक भारी भीड़ लेकर के पहुंचते हैं, उनके अनुयायी होते हैं शंकराचार्य के, तब पुलिस कहती है कि आप नई परंपरा का कोई प्रतिस्थापन यहां पर नहीं होगा, और कोर्ट ने रोक लगा रखी है। शंकराचार्य और पुलिस के बीच बहुत लंबी बहस होती है, और बहस के बाद शंकराचार्य वापस जाते हैं। ये तो हुई घटना। अब मेरा एक सवाल है कि ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर के अभी कोर्ट में मामला चल रहा है, और कोर्ट में जो एएसआई की जो रिपोर्ट आई है, वो रिपोर्ट एक तरीके से अगर ये कहा जाए कि वो हिंदुओं के फेवर में आई है, और उसमें ये बताया गया है कि वहां पर एक कभी पर शिव मंदिर हुआ करता था, जिसको तोड़ करके यहां पर मस्जिद बनाई गई है। अब शंकराचार्य को लेकर के मेरा सवाल है कि जो शंकराचार्य पिछले 1 महीने से, जब से राम मंदिर की तिथि आई 22 जनवरी की, उसके बाद से वो लगातार मोदी का विरोध कर रहे हैं। पहला उनका सवाल था कि मोदी को प्राण प्रतिष्ठा का मुख्य जजमान नहीं बनना चाहिए, उन्हें प्राण प्रतिष्ठा नहीं करनी चाहिए, और शंकराचार्यों को ये प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए, जबकि शंकराचार्य वहां पर जा नहीं रहे हैं। दूसरा उनका सवाल था कि जो मुहूर्त है प्राण प्रतिष्ठा का, वो सही नहीं है। वो मुहूर्त किसी पंचांग में उन्हें नहीं दिखा, और उन्होंने कई इंटरव्यू में इस पत्रकारों से भी सवाल किया कि अगर आपको कहीं कोई मुहूर्त किसी पंचांग में हो तो आप मुझे दिखा दीजिए। बहुत सारे सवाल उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर किए, मोदी पर किए, और जो चंपत राय जी वहां के सेक्रेटरी हैं राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के, जो सारा इंतजाम देख रहे थे, उन पर भी उन्होंने सवाल किए। शंकराचार्य के सवालों की वजह से कई बार जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की जो समिति है, ट्रस्ट है, इसके जो पदाधिकारी हैं वो भी मुश्किल में आ गए। उनको भी कई बार इस बारे में सफाई देनी पड़ी, और पूरा जो मीडिया था, खासकर सोशल मीडिया, वो सरकार से सवाल कर रहा था, तीर्थ क्षेत्र से सवाल कर रहा था, और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से सवाल कर रहा था कि जब मुहूर्त नहीं है तो आखिर राम मंदिर का ये प्राण प्रतिष्ठा क्यों हो रही है और कैसे हो रही है। इसको लेकर के ये शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद बहुत चर्चा में आए थे, और स्वामी जी रोज एक इंटरव्यू रहे थे। कई बार तो उन्होंने दिन में 2-2 बार, 3-3 बार इंटरव्यू दिया, और इस अवधि में वो करीब 1 सप्ताह तक वो दिल्ली में रहे। दिल्ली के बाद वो सहारनपुर गए, और सहारनपुर के बाद वो जो है बनारस पहुंचे, काशी पहुंचे, और काशी में उन्होंने एक तरीके से अपना जो बदला हुआ रूप है वो सबके सामने रखा। सवाल ये है कि क्या शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद राम मंदिर के उद्घाटन के बाद, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद
बीजेपी के लिए बैटिंग शुरू कर दिए हैं, मोदी के लिए एक नई पिच तैयार कर रहे हैं काशी विश्वनाथ की। ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि सबको इस पर संदेह हो रहा है। शंकराचार्य ने जब राम मंदिर का उद्घाटन हो गया, उसके बाद से उन्होंने नरेंद्र मोदी की कई मुद्दों पर तारीफ भी शुरू कर दी। जिस नरेंद्र मोदी के लिए बहुत ही खराब बातें शंकराचार्य ने कही थी, वो अचानक से पलट गए और वो मोदी के फेवर में बोलने लगे। कई इंटरव्यू में उन्होंने मोदी के फेवर में बोला, और मंदिर का जब प्राण प्रतिष्ठा हो गई, उसके बाद उन्होंने मोदी की और तारीफ की। और 22 जनवरी का दिन बीतने के साथ ही, मतलब एक सप्ताह के भीतर वो काशी पहुंच जाते हैं, और काशी पहुंच करके स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी भाजपा के लिए एक पिच तैयार करने की नई कोशिश उन्होंने शुरू कर दी। मतलब राम मंदिर का मुद्दा अब खत्म हो चुका, अब वो ज्ञान वापी यानी काशी विश्वनाथ का मुद्दा उठा रहे हैं। हालांकि ये मामला कोर्ट में चल रहा है, तो क्या ये माना जाए कि अब वो मोदी के लिए बैटिंग कर रहे हैं, बीजेपी के लिए बैटिंग कर रहे हैं, और इसीलिए वहां पहुंचकर उन्होंने एक तरीके का सत्याग्रह शुरू कर दिया कि वो ज्ञान वापी मस्जिद की परिक्रमा करेंगे। और उन्होंने यहां तक कहा कि वहां पर परिक्रमा इससे पहले होती रही है। इसे क्या माना जाए? शंकराचार्य, जिसे भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता और राम मंदिर से जुड़े हुए लोग स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य नहीं मानते हैं, वो असली शंकराचार्य नहीं मानते हैं। कई लोगों ने तो उनके ब्राह्मण होने पर भी सवाल खड़े किए कि वो ब्राह्मण नहीं है। वो शंकराचार्य, चूंकि उन्होंने मोदी का जम करके विरोध किया राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के समय, उसके बाद फिर उन्होंने तारीफ भी की, और अब ज्ञान वापी में जाकर के वो परिक्रमा कर रहे हैं, तो क्या इसे मोदी के फेवर की बात तो नहीं मानी जाए? क्या मोदी, भारतीय जनता पार्टी और जो शंकराचार्य हैं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद, उनके बीच कोई पैक्ट हो गया है, या फिर शंकराचार्य खुद ही ये प्रयास कर रहे हैं, खुद के लिए कर रहे हैं? क्योंकि शंकराचार्य का कहना है, और शंकराचार्य जो चारों शंकराचार्य हैं वो धर्म की स्थापना के लिए ही बने हुए हैं, और जो हिंदू मंदिर है, हिंदू धर्म है, जो सनातन धर्म है, उसका पालन हो, उस पर कोई आंच ना आए, इसके लिए ही इन शंकराचार्यों की नियुक्ति की गई थी। और जो शंकराचार्य हैं वो कैसे चुने जाते हैं, इसके बारे में हम किसी और दिन एक वीडियो बनाएंगे और आपको पूरी जानकारी देंगे। लेकिन आज जो शंकराचार्य हैं, जिस तरीके से वो ज्ञान वापी मस्जिद को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं, सत्याग्रह कर रहे हैं, इसको लेकर के लोगों में सवाल है। मैं ये नहीं कहता हूं कि उनका बीजेपी के साथ कोई पैक्ट हो गया होगा, ये सवाल है, ये लोगों के सवाल हैं कि क्या इस तरह का पैक्ट हो गया है, या फिर वो स्वस्फूर्त एक हिंदू धर्म का जो मंदिर है काशी विश्वनाथ मंदिर, जिसे रानी अहिल्याबाई ने कभी बनवाया था, उस पर ऐसा कहा जाता है कि बाबर ने, जो बाबर था, उसने उसका भी विध्वंस किया और वहां पर एक ज्ञान वापी मस्जिद बनवाई। इसको लेकर के कोर्ट में भी मामला चल रहा है, कोर्ट में सुनवाई भी हो रही है, और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इससे पहले भी वहां पर सर्वे किया था, फिर सर्वे किया है, और सर्वे करके उसने एक रिपोर्ट दी है। उस रिपोर्ट को लेकर के तरह तरह की चर्चाएं हैं। लेकिन आज का ये मेरा जो सवाल है वो शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर के है कि आखिर वो बीजेपी के पाले में तो नहीं चले गए हैं। इसका जवाब शंकराचार्य खुद देंगे, क्योंकि बहुत सारी मीडिया में भी ये सवाल खड़े हो रहे हैं। आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइए।